मणि से होता है रोज़ाना 8 तोला सोना उत्पन्न। जानिए पूरी कहानी। इस मणि की आगे इस वीडियो में समुद्र मंथन और स्यमंतक मणि का उद्गम। जब देवता और दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो अमृत, लक्ष्मी जी, ऐरावत, विष, चंद्रमा जैसे कई रत्न प्रकट हुए। उन्हीं में से एक थी स्यमंतक मणि, जो सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न हुई थी। यह मणि किसी साधारण रत्न की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें दिव्य वरदान छिपा था। जहाँ यह मणि रहेगी वहाँ प्रतिदिन 8 तोले सोना उत्पन्न होगा, अन्न कभी कम नहीं होगा, रोग और अकाल नहीं आएंगे। सूर्यदेव ने यह मणि अपने परम भक्त सथराजित को दी। कृष्ण ने सथराजित से कहा, भाई, यह मणि पूरे राज्य का कल्याण कर सकती है, इसे राजा उग्रसेन को दे दो। लेकिन सथराजित ने लालच में आकर मणि अपने पास रख ली। एक दिन उसका भाई प्रसेन शिकार खेलने गया। उसने मणि गले में पहन रखी थी। जंगल में एक सिंह ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। सिंह मणि लेकर भागा, लेकिन तभी प्रकट हुए महान योद्धा जाम्बवान। उन्होंने सिंह को मार डाला और मणि अपने गुफा में ले आए। गुफा के भीतर जाम्बवान का छोटा बच्चा उस मणि को खिलौने की तरह खेलने लगा। उधर मथुरा में खबर फैली, प्रसेन नहीं लौटा और मणि भी गायब है। निश्चय ही कृष्ण ने ही यह सब किया होगा। लोगों ने कृष्ण को चोर और हत्यारा तक कह दिया। कृष्ण का संकल्प और खोज। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, मैं सत्य को प्रकट करके रहूँगा। यदि दोषी मैं हूँ तो दंड भुगतूंगा, अन्यथा असली अपराधी को सामने लाऊंगा। वे जंगल गए और प्रसेन का शव पाया। फिर शेर के पदचिह्न मिले। शेर भी मृत पड़ा मिला और वहाँ से जाम्बवान के पैरों के गहरे निशान दिखाई दिए। कृष्ण उन निशानों का पीछा करते करते पहुँच गए उस गुफा में, जहाँ भीतर से रत्नों की चमक झलक रही थी। गुफा का अद्भुत दृश्य। कृष्ण धीरे धीरे भीतर पहुँचे। विशाल गुफा रत्नों की आभा से जगमगाती। बीच में एक दिव्य प्रकाश, वही स्यमंतक मणि, और पास ही एक छोटा बालक जो उसे खिलौने की तरह खेल रहा था। कृष्ण ने धीरे से मणि उठाई और बाहर निकलने लगे। तभी गुफा के भीतर गड़गड़ाहट सी गूंजी, रुको, कौन है जो मेरे घर से वस्तु लेकर जा रहा है? यह थे जाम्बवान। जाम्बवान का परिचय। जाम्बवान कोई साधारण भालू नहीं थे। वे ब्रह्मा के वरदान से उत्पन्न अद्भुत बलशाली और लंबायु थे। वे त्रेता युग में श्री राम के परम भक्त और सहयोगी थे, जिन्होंने रावण युद्ध में अमूल्य योगदान दिया था। वे इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरी सेनाओं को पराजित कर सकते थे। लेकिन युगों बाद वे यह नहीं पहचान पाए कि सामने खड़े हैं स्वयं श्री हरि कृष्ण। 28 दिनों का महायुद्ध। जाम्बवान ने गर्जना की, हे अजनबी, तू मेरे पुत्र का खिलौना लेकर जाना चाहता है? आ, पहले मुझसे युद्ध कर। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह मणि तेरे पास नहीं, राजा के पास होनी चाहिए। पर यदि तू युद्ध चाहता है तो युद्ध होगा। फिर जो युद्ध आरंभ हुआ वह अवर्णनीय था। युद्ध का वर्णन दोनों ने हथियारों का प्रयोग नहीं किया। मुक्के, लात, प्रहार, गदा घूंसे, धरती को हिला देने वाले आघात। गुफा की दीवारें कांप उठीं। पर्वत जैसे दोनों योद्धा भिड़े हुए थे। यह युद्ध 1-2 दिन का नहीं रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, 10वां दिन, 20वां दिन, हर दिन दोनों बराबरी पर रहे। कृष्ण के शरीर से तेज निकलता, जाम्बवान की शक्ति से धरती कांपती। गुफा के बाहर लोग बेचैन होने लगे। कृष्ण के साथी सोचने लगे, कहीं भगवान को कुछ हो न गया हो। लेकिन भीतर युद्ध चलता रहा। जाम्बवान की थकान और पहचान 28 दिन बीत गए। जाम्बवान का शरीर थक चुका था, मांसपेशियां चूर थीं, शरीर से रक्त निकल रहा था। वे सोचने लगे, मैंने अपने जीवन में असंख्य युद्ध किए हैं, देवता, दानव, राक्षस, असुर, सबको पराजित किया, परंतु यह योद्धा, इसकी शक्ति तो अलौकिक है, यह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उन्होंने ध्यान से कृष्ण को देखा। वही तेजस्वी आँखें, वही दिव्य आभा, वही वीरता जो कभी उन्होंने रामावतार में देखी थी। वे भावुक हो उठे और चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप वही हैं, आप ही मेरे राम हैं। मैंने आपको नहीं पहचाना, यही मेरी भूल है, मुझे क्षमा करें। मणि और विवाह का वरदान। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह स्यमंतक मणि आपकी है, कृपा करके इसे स्वीकार करें और साथ ही मेरी पुत्री जाम्बवती को अपना लें। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है।
कृष्ण ने जाम्बवान को गले लगाया और उनकी पुत्री जाम्बवती से विवाह स्वीकार किया। मथुरा में लौटकर कृष्ण मथुरा लौटे और मणि सत्यराजित को लौटा दी। सत्यराजित अपनी भूल समझ गया। उसने कहा, कृष्ण, मैंने आप पर झूठा कलंक लगाया। आप सच्चे धर्मरक्षक हैं। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी कृष्ण से कर दिया।